अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम रीडिंग नंबर्स ग्रेड 4 प्लस में शेप्स के कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। आज एक नया कंसेप्ट सिखाएंगे। डियर टीचर्स, आज आपने बच्चे को शेप्स यानी कि शक्ल का कंसेप्ट देना है। बच्चे को सबसे पहले आपने शेप के कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना है। बच्चे को बताना है कि शक्ल क्या होती है। आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों में किस तरह से एक डिफरेंट शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले आप शेप का कंसेप्ट देंगी, उसकी डेफिनेशन समझाएंगी, फिर आप बच्चे को डिफरेंट शेप्स के बारे में बताएंगी और उन शेप्स को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगी। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो बच्चों, आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द हर चीज़ की एक शक्ल होती है ना। हर चीज़ दूसरी चीज़ से अलग नज़र आती है, ऐसा ही है ना। जो पेंसिल है वो रेज़र से अलग है, जो बुक है वो लंच बॉक्स से अलग है, जो बॉटल है वो कप से अलग है और जो ग्लास है वो स्पून से अलग है। ऐसा ही होता है ना। हर चीज़ की अपनी एक शेप है, यानी कि अपनी एक शक्ल है। आपको पता है, चीज़ों की स्ट्रक्चर को, चीज़ों की शक्ल को हम शेप कहते हैं और हमारे पास शेप्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा, अब आपने गेस करना है मेरे साथ, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या है? लूडो खेलते हो ना, तो ये क्या है? डाइस। वेरी गुड। आपने कभी नोटिस किया है कि डाइस के कितने कोने हैं? कितने कोने हैं? 1, 2, 3, 4। डाइस के 4 कॉर्नर्स होते हैं। आपको पता है 4 कॉर्नर्स वाली शेप को हम क्या कहते हैं? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। 4 कॉर्नर्स वाली शेप को हम कहते हैं स्क्वायर। वेरी गुड। क्या कहते हैं? स्क्वायर। कोई भी ऐसी चीज जिसके 4 इक्वल कॉर्नर्स हों उसको हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे आपके पास बटन्स मौजूद होते हैं ना, कुछ स्क्वायर के बटन होते हैं जो बिल्कुल हर तरफ से एक जितने होते हैं, जिनकी ऊपर वाली साइड भी सेम होती है, नीचे वाली साइड भी सेम होती है, राइट साइड भी सेम और लेफ्ट साइड भी सेम होती है। 4 एक जितने कॉर्नर्स वाली शेप को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखो कि ये जो बैग है उसकी क्या शेप है? स्क्वायर। वेरी नाइस। और डाइस की क्या शेप है? स्क्वायर, क्योंकि उसके भी 4 कॉर्नर्स इक्वल हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, पता तो आप लोगों को होगा लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया कि आपकी क्लॉक, ये देखो, ये कौन सी शेप की है? अच्छा, आप कहते हो गोल है। मैं समझ गई, आपको गोल का पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि गोल को हम क्या कहते हैं? सर्कल। वेरी गुड। जो चीज़ राउंड शेप में होती है, यानी कि गोल दायरे की शेप में होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें सर्कल होती हैं? यस, हमारे ऑरेंजेस। जब भी मामा ऑरेंज को काटती हैं या अगर नहीं भी काटती तो वो साबित भी क्या होता है? सर्कल में होता है। देखो, इसके कोई कॉर्नर्स तो नहीं है ना, ये गोल गोल घूम रहा है, इसकी सारी साइड्स एक जितनी हैं, कोई कॉर्नर नहीं है, तो ये क्या हुआ? गोल, यानी कि सर्कल, क्योंकि ये राउंड शेप में है। ठीक है बच्चों, राउंड शेप यानी कि गोल शक्ल को हम क्या कहते हैं? सर्कल। वेरी नाइस। आपको पता है आपकी क्रिकेट बॉल की क्या शेप है? देखो, यस, इट्स सर्कल। शाबाश बच्चों, आपने 2 शेप सीख ली। आपने स्क्वायर के बारे में सीखा, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, और आपने सर्कल के बारे में सीखा, सर्कल की कोई साइड नहीं होती, वो राउंड होती है। अब मैं आपको एक मजे की शेप के बारे में बताने जा रही हूँ। पिज्जा खाते हो ना? कितने स्लाइस मिले? आज पिज्जा का 1 स्लाइस मिला, और ये था वो स्लाइस जो मुझे खाने को मिला। इसकी क्या शेप है? स्क्वायर तो नहीं है, सर्कल भी नहीं है, फिर ये कौन सी शेप है? कितने कॉर्नर्स हैं इसके? 1, 2,
थ्री कॉर्नर्स वाली शेप को क्या कहते हैं? नहीं पता? मैं बताती हूँ। 3 कॉर्नर्स वाली शेप को कहते हैं ट्राइंगल। वेरी गुड। क्या कहते हैं? ट्राइंगल। तो पिज्जा स्लाइस की क्या शेप होती है? ट्राइंगल। मुझे तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और पता है मैं एक स्लाइस नहीं खाती, 2 स्लाइस खाती हूँ, बल्कि तब तक खाती हूँ जब तक मेरा पेट ना भर जाए, क्योंकि पिज़्ज़ा तो सबको पसंद है। लेकिन जब भी मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ मैं ज़रूर देखती हूँ उसकी साइड्स कितनी हैं? 3। और 3 साइड्स वाली शेप को क्या कहते हैं? ट्राइंगल। वेरी गुड। इसी तरह आपने कभी नोटिस किया है आपके कुछ कपड़े ऐसे होंगे जिसके ऊपर ऐसे बटन्स लगे होते हैं जिनकी 3 साइड्स होती हैं, और इस तरह के बटन्स को क्या कहते हैं? ट्रायंगल शेप। वेरी गुड। और घर में जब आप झंडियां लगाते हो वो किस शेप की होती हैं? ट्रायंगल। वेरी नाइस। इस तरह हमने आज 3 शेप्स के बारे में पढ़ा। अब आपसे कोई पूछेगा कि स्क्वायर किसको कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? जी, आप बताओगे स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 इक्वल कॉर्नर्स। और सर्कल कौन सी शेप होती है? जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता, गोल राउंड शेप को हम सर्कल कहते हैं। और हमारा पिज्जा स्लाइस होता है ट्रायंगल शेप में, उसके 3 कॉर्नर्स होते हैं। वेरी गुड। इसी तरह आपने अपने इर्द गिर्द चीजों की शक्ल को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि चीजें किस किस शक्ल की हैं। डियर टीचर्स, इसी तरह आप बच्चे को इन्वॉल्व करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाकर उनकी शेप्स के बारे में पूछ सकती हैं। पहले आप इस शेप का कंसेप्ट दे दें, जैसे कि आप फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर लें या पेपर कटिंग्स का इस्तेमाल कर लें, उनको डिफरेंट शेप्स में काट कर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और बच्चों से कहें कि वो इन शेप्स को ऑब्जर्व करें, इनके कॉर्नर्स कितने हैं, इनकी साइड्स कितनी हैं। अगर कोई किसी बच्चे के पास सर्कल है तो उससे पूछें कि बेटा इसमें कॉर्नर्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद। आप बच्चे को स्टिक्स के ऊपर शेप्स की पेपर कटिंग्स लगाकर क्लास गिफ्ट्स के तौर पे दे सकती हैं, जो वो अपने घर ले जाएगा, और जब वो इनको घर लेकर जाएगा बार बार देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो उसको इन शेप्स का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बच्चों से अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों की शेप्स के बारे में डिस्कस करें, खासकर स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल चीज़ों की शेप्स को डिस्कस करें। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये लेसन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।